सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है महिलाओं की ज़िंदगी और भी दुभर हुई। इसकी शुरुआत हम करते हैं अफ़गानिस्तान से, जो एक असली इस्लामी देश है। पाकिस्तान नकली है, हम तो है ही नहीं। खैर, हमारे तो वो धर्मनिरपेक्षतावादी पता नहीं क्या क्या है। सीरिया वाला है, वो भी सीरिया भी जो है इस्लामी राष्ट्र है, वो भी वैसे ही करते हैं जैसा इनके लिखा हुआ है। अब क्या है, अफ़गानिस्तान के बारे में ज़्यादा चर्चा की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कोई अधिकार महिलाओं को है ही नहीं। अब आते कदम रखते हम पाकिस्तान में, जो हमारा इमीडिएट पड़ोसी है। वो आधा अधूरा इस्लामी राष्ट्र है। कहने के लिए कहते हैं हम इस्लामी हैं, ये है वो है, लेकिन वहाँ शरिया पूर्ण रूप से लागू नहीं है। एक बार क्या है, एक महिला मार्केट में गई, घूम रही थी, उसके कुर्ते पे कुछ लिखा हुआ देख लिया तो सारे मुल्ले और वहाँ के वो लोग इकट्ठे हो गए कि ये तो आयतें लिखी हुई हैं। आप लोगों को भी वो जो घटना हुई याद होगी। तो फिर कोई समझदार आदमी बीच में पड़ा, उसने कहा ये आयतें नहीं है, ये लिखा हुआ है इस पे, तो बेचारी को क्यों मारने को हो रहे हो, वरना वो उसके कपड़े फाड़ने को हो गई थी सारी भीड़। तो पढ़ते लिखते खुद नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल से ये कुरान को भी अरबी में पढ़ते हैं, कुरान को भी ये अर्थ सहित नहीं पढ़ते। अर्थ सहित पढ़े तो इनको समझ में आ जाए। अब क्या है जी, वो बड़ी मुश्किल से बची। वहाँ भी क्या है कि कोई एंकर यदि बिना सिर ढके बात करती है तो उस पर भी मुल्लेवादी बहुत से बच्चे, नए लड़के उस पर कॉमेंट करते हैं, तुमने सर क्यों नहीं ढक रखा, और खुद कुछ ही नहीं। उसने कहा भी तैने कौन सी टोपी लगा रखी है। ऐसे दसियों बार भिड़ंत होती रहती है। तो वहाँ भी कोई अधिकार ज़्यादा नहीं है महिलाओं को। लेकिन ये बात ज़रूर है, बुर्के और हिजाब की ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। अब क्या है कि वहाँ भी महिलाएं और आज़ादी की मांग करती है, और वो हर साल एक मेरा जिस्म मेरी मर्जी नाम से एक जुलूस निकाला करती है। तो जो जितने भी कट्टरपंथी है वो उन पे पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। अखबारों में, टीवी में उनकी बड़ी निंदा होने लगती है कि भाई इन्होंने मेरा जिस्म मेरी मर्जी क्यों कर दी, तुम्हारा जिस्म हमारी मर्जी होनी चाहिए। पत्थर मारते हैं, बड़ा ऐसी बातें होती है। हमारे देश की हालत देखो, हमारे देश के अंदर भी के हिजाब जो है वो पहन के स्कूल में आने दो, ऐसा आंदोलन हुआ था साउथ में कहीं, आपको पता है ना। तो यहाँ भी मुल्ले वही बात लागू करना चाहते हैं कि हिजाब मर्जीदा पहन के आए हम, और बुर्का पहन के हम जो है वोट देने जाएं, और वोटर आईडी को चेक करने के लिए कोई महिला कांस्टेबल भी बुर्का उठा दे तो हमारे धर्मनिरपेक्षतावादी और ये मुल्लावादी तो है ही हैं, वो सारे शोर मचाने लग जाते हैं, बुर्का क्यों उठा दिया, हिजाब क्यों उठा दिया। अरे महिला ने तो उठाया है, किसी आदमी ने थोड़ी उठा दिया, इसमें क्या गुनाह हो गया। अब क्या है जी कि देखो, स्मृति ईरानी गई थी मदीना और बिना सर ढके गई, साड़ी सुड़ी पहन के थी, तो उसमें भी उत्पात मचा दिया इनमें। पर वहाँ तो वो बैठे हैं, वो क्या कहते हैं, MBS मोहम्मद बिन सलमान, जो थोड़ा विचारों से खुला हुआ व्यक्ति है। उसने तो कार ड्राइविंग भी अलाउ कर दी, लेबर सेक्टर में भी अलाउ करना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर में भी अलाउ कर दिया। बिना महरम, बिना पुरुष साथी के महिला कहीं भी जा सकती है। जब स्मृति ईरानी ने बिना सर ढके वहाँ गई तो उत्पात मचा दिया। ये तो जो है वो है, क्या होता है इनके, वो कहते हैं ना कि ये तो वो चीज़ अलाउड नहीं होती, उसको ये मतलब कुफ्र कह लो या ऐसा ही कोई टर्म है कि ये तो हराम है। तो फिर ऐसी बात इन्होंने शोर मचाया। पर वो तो क्या है कि वो जगह, उस जगह का क्राउन प्रिंस है जहाँ पर इस्लाम पैदा हुआ था। उसी ने रीमा नाम की एक प्रिंसेस को अमेरिका की राजदूत तक बना दिया। तो अब अमेरिका में वो बुर्का लगा के जाएगी क्या। अब क्या है कि इस और भी जगह ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आज़ादी देना चाहता है। और इसी से पाकिस्तान जैसी जगह जहाँ सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं,
कोई मुट्ठी भर 2-3% का ही असली मुसलमान हो तो हो, जो जिन्होंने जुल्म किए थे उनके वंशज हो तो हो, और बाकी सारे ये हिंदू कन्वर्टेड हैं, और इनके पेट में सबसे ज़्यादा दर्द उठता है। इनका बस चले तो ये MBS के ऊपर भी फतवागिरी चालू कर दे, लेकिन वहाँ तो भीख मांगनी होती है, कटोरा लेके जाना होता है, तो वहाँ इनको मजबूरन चुप रहना पड़ता है। और वो दान दक्षिणा भी लेनी होती है इनको, जो लेते हैं ना, जो इनको जो कभी कभी वो दे देता है चावल चूड़ कुछ खाने पीने के लिए, तो इसलिए बेचारे ये चुप रह जाते हैं, वरना इनके पेट में मरोड़ तो पूरे पूरे उठते हैं। अब देखो जी, हम आते हैं ईरान में, जो कभी जहाँ पर ये बेचारे भाग कर के भारत में आए, टाटा जैसे लोग, पारसी जैसे लोग, और बाहर आकर के इन्होंने विकास किया, वहाँ वो बाकी सारे कन्वर्ट हो गए, तो कन्वर्ट हो गए, वहाँ के मुल्ले इतने सख्त हैं जी। और आजकल तो उन्होंने क्या है, एक टेक्नोलॉजी और एडॉप्ट कर ली। एक कोई लेडी को वो हिरासत में उसकी डेथ हो गई थी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सहसा निज़ामी। वो उसकी हिरासत में डेथ होगी तो बड़ा हंगामा मचा था। वहाँ उन्होंने नैतिकता पुलिस और बना रखी है, जबकि खुद अनैतिक लोग हैं वो, और महिलाओं के ऊपर नैतिकता का कंट्रोल। अब इन्होंने टेक्नोलॉजी और सीख ली भाइयों। अब क्या है, ये ड्रोन से निगरानी करेंगे कि किसने हिजाब, किसी का सरका हुआ तो नहीं है। तो अब बताओ, ये टेक्नोलॉजी जहाँ फ़ायदे में है वहाँ नुकसान भी करती है। उसी टेक्नोलॉजी से कार में बैठी महिलाओं का भी फेशियल रिकग्निशन टेक्निक से ये पता लगा लेंगे कि ये कौन सी महिला है, किसने बुर्का नहीं पहन रखा है, हिजाब नहीं पहन रखा, तो वहाँ भी इनकी खैर नहीं है। तो कार में भी ऐप के थ्रू भी नज़र, जिसका नाम ही नाजर है, नाजर नाम के ऐप से ये महिलाओं पे नज़र रखेंगे। तो भाई जैसे जैसे विकास हुआ, हम तो ये सोच रहे थे कि ये कठमुल्ले कुछ सुधरेंगे, पर भाई ये तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करने लग गए महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे मुल्ला मौलवियों को सर्वाधिक खतरा महिलाओं से ही है। और हमारे टीवी डिबेट्स में आकर के मौलवी ये कहते रहते हैं जितने इस्लाम में अधिकार है वो तो किसी को भी नहीं है। अरे भाई, ईरान में असली इस्लाम है, और ये सीरिया में है, अफ़गानिस्तान में है, तो वो जो कर रहे हैं वो क्या है, वो क्या है? बाकी इस्लाम में क्या है वो चर्चा मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। कारण क्या है, वो सरतन से जुदा वाला एक झंझट है ना। तो अपने तो जो प्रैक्टिस में दिख रहा है उसी पे चर्चा करते हैं, बाकी विद्वान लोग इनके चर्चा करें, पर इनके विद्वान लोग नहीं करते। एक्स मुस्लिम नाम का एक नया मामला चला है, वो जिक्र करते रहते हैं। तो भाइयों क्या है कि ये लोग फालतू फंड में लोगों को मूर्ख बनाते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महिलाओं पे नियंत्रण करने के लिए होने लग गया। तो यही तो मैं कह रहा था कि महिलाओं की ज़िंदगी और दुभर होने जा रही है इस्लाम में। जितनी जितनी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये टेक्निक आएगी, उतनी महिलाओं की जान को सांसत बढ़ती जाएगी। ये या तो मौलवी मुल्ले सुधर जाएं, इनका सुधरने की संभावना नज़र नहीं आती। मैं तो भाइयों बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी सोसाइटी में पैदा नहीं हुआ, वरना मेरे खिलाफ भी फतवे जारी होते। मैं सगुण को मानूं, निर्गुण को मानूं, ना मानूं, मेरी मर्जी। तो इसी को सनातन कहते हैं। तो भाइयों इसलिए मैं तो खुश हूँ। बाकी महिलाओं अपना ध्यान खुद रखो, अपने अधिकारों के लिए खुद ध्यान रखो। ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम मातृशक्ति हो। उठो, जागो, समझो। तो आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाइयों। मैं ऐसे ही मुद्दे लाता रहूँगा। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट वगैरह कर दिया करो। थोड़ा मर्यादा का ध्यान रख के कमेंट करना। कुछ दाढ़ी दूढ़ी सफ़ेद हो गई है मेरी, थोड़ी लिहाज करना, ठीक है। पुनः पुनः धन्यवाद।